आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारे घर पे एक अच्छी हाउस हेल्प, एक अच्छी मेड नहीं है। और आज का जो एक्सपीरियंस है ना, ये इसी पर डेडिकेटेड है। और ये मुझे बहुत सुंदर अनुभव लगा। ये उन्हीं डिवोटी का अनुभव है जिनका मैंने जस्ट आप लोग को पहले अनुभव सुनाया है 30 मिनट का, कि कैसे बाबा ने उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। उन्हीं का ये दूसरा अनुभव है। और मुझे उनके बारे में इतना बताना है बस, कि अभी से 1-2 साल पहले तक उनके सर्वाइकल का बहुत इशू था। एक ऐसा टाइम आया था जब वो लेट नहीं सकती थी, वो अपना पोस्चर चेंज नहीं कर सकती थी, सर सीधा रखती थी, लेफ़्ट राइट नहीं कर सकती थी। सर्जरी के लिए बोल दिया गया था। घर से कोई सपोर्ट नहीं था, ससुराल से भी नहीं था कि कोई इनकी सर्जरी कराए या कुछ भी। तो एक वो टाइम था, ठीक है। तो ये मुझे पहले बताना ज़रूरी था कि इनकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या थी, क्योंकि आज की जो टॉपिक है इसमें इससे ये रिलेटेड है। अब एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले आप सभी को जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये अनुभव शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि इसी तरह अगर आप भी अपना कोई सुंदर अनुभव सुनाकर औरों को कोई बाबा का दर्शन देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, औरों के हौसले बढ़ाना चाहते हो, तो आप ज़रूर अपने अनुभव भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे टेक्स्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश में लिखकर, बोलकर, ऑडियो, वीडियो किसी भी माध्यम से मुझे भेज सकते हैं अपने अनुभव। अब ये जो डिवोटी हैं, इनका मैंने आप लोग को बताया कि ये किस तरह से बीमार रही थी, और एक समय पे ये अपने आप को हमेशा ये कहती थी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये चीज़ इनके मन में आ गई थी, क्योंकि जब किसी को कोई भी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय के लिए होता है तो इंसान उस चीज़ से होता है ना कि वो उस चीज़ को मान ही लेता है कि ठीक है, यही मेरी किस्मत है, कि मतलब मैं कभी इस चीज़ से नहीं निकल पाऊँगी। लेकिन ना बाबा को इस चीज़ से बहुत दुख होता है कि मेरा बच्चा ये सोच रहा है कि आजीवन के लिए कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा हैं और प्रॉब्लम भी है। कोई एक ही चीज़ रहेगी ना, या तो बाबा या तो प्रॉब्लम। और एक बारी बाबा लाइफ में आ गए तो बाबा तो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इनका ना ये मानना था कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगी या कभी नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगी। ये इनका ना न्यू घर खरीदाया और ये लोग अब न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो इनका मैंने बताया था एक लास्ट ही 1-2 एपिसोड पहले ही, 30 मिनट का वो एक्सपीरियंस था उसमें, कि कैसे इनके जो घर में लड़ाइयाँ हुई, धीरे धीरे इनकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने अपने बेटे को इनसे एकदम अलग कर दिया। और उसके बाद से इनका और इनकी बेटी का खाना अलग बनता, जो उसका काम ये करती और बाकी वो अपना अपने बेटे का और बाकी चीज़ों का टेक केयर करते, मतलब इनकी मदर इन लॉ। तो अब क्या हो गया कि इनकी मदर इन लॉ ने ना, ये लोग जो नए घर पे शिफ्ट हुए, नई लोकेलिटी, सब कुछ नया आ गया। अब ये लोग यहाँ पे मेड लगाने के लिए बोले, तो जो पहले मेड लगी वो 4 बजे शाम में आती थी। अब 4 बजे एक सूटेबल टाइम नहीं था, क्योंकि उस समय घर की साफ सफाई 4 बजे तक तो ऐसे पड़े नहीं रहेंगे ना लोग घर गंदा करके। तो उन्होंने फिर दूसरी मेड लगाई जो एक दिन करके निकल गई, फिर कभी आई ही नहीं लौट के, और उसके बाद कोई मेड इनको मिली ही नहीं। अब ये बात मैं आपको दिवाली के पहले से बता रही हूँ, दिवाली काफ़ी दिन पहले थी। तो दिवाली के पहले से ना इनके घर पे कोई मेड नहीं है, और घर नया है तो कई सारे लोग आते हैं घर देखने के लिए, कि कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करने के लिए होता है ना, कि नया घर है तो बहुत लोग आएंगे। जो लोग गृह प्रवेश में नहीं आ पाए थे या आते हैं रिलेटिव्स, होते रहता है, 1 साल 2 साल तक ये चीज़ें चलती हैं। बहुत नॉर्मल बात है इंडियन कल्चर में। तो इनके भी घर देखने के लिए लोग आते थे। अब क्या होने लगा ना, कि दिवाली के पहले से ये बाबा से कह रही हैं, बाबा प्लीज़ मेड लगा दो, मेड लगा दो। ये अपना ये खाना वाना बना के अपना बर्तन धो लेती, अपने कमरे साफ़ कर लेती, बाथरूम वगैरह साफ़ करती।
पर ड्राइंग रूम हॉल भी तो इनकी सासू माँ भी तो उतना नहीं ही कर पाएंगी ना। भले ही उन्होंने इनके साथ रिश्ता रखना उचित नहीं रखा, मतलब नहीं समझी, और उन्होंने मतलब तोड़ा हो, पर वो भी तो उतना नहीं कर पाएंगी, उनकी कैपेसिटी है। और घर तो 10 दिन तो कोई गंदा नहीं छोड़ेगा, तो एंड ऑफ द डे में ये भी करती हैं साफ सफाई। तो ये बाबा को बहुत विनती की कि प्लीज़ बाबा मुझे मेड दिला दीजिए। मेड वेड नहीं ही मिली। दिवाली की पूरी सफाई इन लोगों ने खुद से करी, सारा सब खुद रेडी किया, और ये दिन भर काम करती रह गई, मतलब दिन भर काम। क्योंकि जब मेड नहीं है ना, तो होता है ना कि इंसान को सारा काम खुद करना है, नहीं तो कुछ काम डिवाइड हो जाता है कि 4 चीज़ वो कर ली, 4 चीज़ आप कर ली हैं। उसके अलावा इनके सत्संग में जाने का रहता है। मंदिर पहले आधे घंटे बैठती थी, इन्होंने बताया उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि पहले मंदिर आधे घंटे बैठकर लड़ाई झगड़ा बाबा से करती थी, ये किया आपने वो किया, अब बस थैंक यू बोल के आती हैं, जबकि अभी इतना काम है। और उसके बाद सत्संग जाना, वहाँ सेवा जारी रखती हैं, वो सब जारी रखा है इन्होंने कि सत्संग जाना, सेवा करना, वो सब कुछ नहीं रोका इन्होंने। और साथ ही साथ घर का काम एक्स्ट्रा में पोछा वगैरह सब बढ़ गया है। खाना तो बनाती थी, मगर साफ सफाई पोछा ये सब बहुत बढ़ गया एक्स्ट्रा में। तो इन्होंने बताया कि मैं ना मतलब ये बाबा से बहुत सवाल कर रही थी कि बाबा मैं कैसे, ये होगा क्या होगा, ये बाबा को बहुत पूछ रही थी कि बाबा क्या है, क्यों है ऐसा वैसा ये वो। फिर एक दिन ना इनके अंतर मन से बाबा ने एक आवाज़ दी और इनको अपनी समझाया बाबा ने कि तुम सोचती थी ना कि तुम कमज़ोर हो, तुम कभी नॉर्मल नहीं हो पाओगी, और आज तुम ये सारे काम कर रही हो। अगर किसी को सर्वाइकल का, गले का, शोल्डर का प्रॉब्लम रहेगा, जो व्यक्ति कुछ रात बैठ के ही गुजारा हो, सोया भी नहीं हो, जिसकी इतनी दवाइयाँ चली हो, जो मरते मरते ज़िंदा बचा हो, क्या वो व्यक्ति कभी इतना काम कर सकता था? कभी सोचा था? पर बाबा की अपनी रिकवरी के तरीके हैं। जब आप, इन्होंने बोला कि जब आप कोई नियम बांधते हैं ना, जैसे ये नियम से बाबा के मंदिर जाती हैं, तो बाबा भी ना अपने तरीके से आपके लाइफ में चीज़ों को हील कर देते हैं। तो बाबा ने इतना अच्छा इनका रिकवरी कराया जो और कहीं नहीं हो सकता था। और इतने समय में अब इनको थकने का या कंप्लेन करने का टाइम ही नहीं मिलता, और ये रियलाइज़ की कि ये तो सारे काम कर पा रही है जो इनको लगता था ये कभी नहीं कर पाएंगे। और कोई भी इंसान जो इनके इतना दुख झेला होता, कष्ट झेला होता ना, क्योंकि वो तो हमने देखा है, वो भी थोड़ा सा, तब हमें पता है कि वो कितना प्रॉब्लमेटिक टाइम था। तो मैं कभी याद भी नहीं करना चाहती उस पल को, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड थे उस टाइम पे। तो वैसा व्यक्ति क्या इतना कुछ कर पाएगा? कभी नहीं। सिर्फ बाबा की लीला है कि बाबा इनसे कराते हैं। तो इन्होंने यही शेयर किया कि बाबा ने ही इनको समझाया कि वो अपने तरीके से इनकी रिकवरी भी करा रहे हैं। और दिवाली वाले दिन 40 लोग आ गए थे इनके घर, और इन्होंने सबको सर्व किया बहुत अच्छे से। तो बाबा इनको ये भी रेडी करा रहे हैं कि कल को बाई ना आए, ना हो, कुछ भी हो, तुम अपनी सेवा, अपना काम भी करो, और साथ में तुम ये भी कर सको, कोई मेहमान आए तो तुम मेहमान नवाजी भी भरपूर कर सको, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी है। तो यही इन्होंने बताया कि मतलब इस तरह से बाबा ने मुझे ट्रेनिंग दिया। ये भले चाहती थी, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात उसमें कही कि ये पहले ना बाबा से खूब लड़ाई करती थी। जब इनका बहुत बुरा फेस था तो इनकी बाबा से लड़ाई बहुत होती थी, ऐसा वैसा ये वो करके। तो ये ना उन दिनों इन्होंने कहा कि उस वक्त बाबा मुझे लड़ने क्यों देते थे। जब क्या होता है कि मान लीजिए डिलीवरी हो रही है, एक लेडी है वो टेबल पे लेटी हुई है, तो वो सिस्टर से भी लड़ाई कर लेती है, नर्स से भी। और नर्स उस वक्त उसको कोई जवाब नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये इंसान बहुत दर्द में है, कोई बात नहीं, इसको बोलने दो, है ना। वैसे ही हम अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकालेंगे अगर, तो हम मर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा तब इनको फ्रस्ट्रेशन निकालने देते थे। आधे आधे घंटे तो ये मंदिर में बाबा से लड़ाई ही करती थी पहले। और आज सिर्फ 10 मिनट बैठने का मौका लगता है, जिसमें ये सिर्फ थैंक यू बोल के आती है। और आपको पता है बाबा ने इनको क्या एक अच्छी आदत लगवाई। मैं स्वस्थ हूँ, मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे सब हो जाता है। मतलब इस तरह से लगातार ये बोलती रहती हैं, और साईं का नाम तो लेती हैं, और ये करते करते ये सारे काम कर लेती हैं। अब मैं आपको, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह के बारे में सुनते हैं या पढ़े हैं या सुने हैं,
तो वो जानते होंगे कि हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि जो चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं आप उस चीज़ को दोहराइए, बोलते रहिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो गई है। और यही काम तो बाबा ने इनसे करवाया। क्या बोलती हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारे घर के काम अच्छे से कर सकती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब ये यही बोलती हैं और यही बोलते बोलते इनकी लाइफ की हकीकत भी यही होते जा रही है। ये अब बहुत खुश हैं पहले से और सब कुछ कर पा रही हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं एक बात कहूँगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझसे हमेशा पूछते हैं क्या आकर्षण का सिद्धांत जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिस पे द सीक्रेट नाम की एक किताब भी लिखी गई है, तो क्या आप उसको मानते हो? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब आप बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं ना, तो आपको फील होगा ना कि जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आज दुनिया में पॉपुलर है, आपको लगेगा कि ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मतलब जो आपने मांग लिया वो आपको मिल जाएगा। ये चीज़ बाबा का है और भरपूर सहायता मांगने कहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं कि यूनिवर्स से तुम कहो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और यूनिवर्स तुम्हें लाके देगी। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानती हूँ, ये तो मैं नहीं कहूँगी, फिर वो गलत होगा, क्योंकि मैं उसको बाबा के नज़रिए से मानती हूँ, मैं 11 वचन से मानती हूँ। मुझे लगता है ये 11 वचन से निकला है कि अगर हम अच्छा बोलेंगे और बाबा से कहेंगे कि हमको ऐसा बना दो, अच्छा कर दो, तो वो चीज़ हो जाता है और ये बात बिल्कुल सच है। और जो मैंने आपको इनका अनुभव सुनाया, ये उन तमाम लोगों के लिए जवाब है कि अगर आपसे बाबा घर के काम बहुत सारे करवा रहे हैं ना, तो वो आपके कुछ बुरे कर्म कटवा रहे हैं, वो आपको किसी न किसी वे में रिकवर करवा रहे हैं, आपको और केपेबल बना रहे हैं। और ना जो भी हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, उसमें आपके पूरे परिवार की रक्षा भी हो रही है। ये चीज़ मान के चलिए। ये मतलब बाबा का बहुत सुंदर जवाब था और ये एक्सपीरियंस। और पता है बहुत सारे लोगों को जो बाहर जाते हैं, जो घर पे रहते हैं, मेड से बहुत लोग बहुत परेशान रहते हैं। मतलब मैंने अपनी कॉलोनी में भी देखा है, बहुत लोग के घर पे 10 दिन 15 दिन ही रह रही हैं, फिर रहती ही नहीं है। किसी के यहाँ 1 महीना 2 महीना, मतलब बहुत लंबे टाइम तक रखा गया हो। इस तरह के बहुत कम घर दिखते हैं मुझे, और अधिकांश घर मुझे वैसे ही दिखते हैं जिसमें लंबे लंबे समय तक हाउस हेल्प टिके हैं। मुझे वो घर दिखते हैं जिसमें या तो कोई बहुत लेज़ी है, बहुत ज़्यादा, या फिर जहाँ पे लोगों की तबीयत बहुत ख़राब है, या कोई बहुत ही एक्सट्रीम रेयर कंडीशन में कोई बीमार है, तभी लोग जैसे तैसे हाउस हेल्प को रखे हुए हैं। नहीं तो फिर कोई बहुत ही अच्छा है तो मैं ये कहूँगी मेरे नाना नानी के टाइम पे वो लोग बहुत अच्छे थे, आज के टाइम में वैसे लोग नहीं होते हैं। पुराने ज़माने के जो भी नाना नानी के टाइम के लोग होंगे, मेरे ही नाना नानी तो खैर थे बहुत अच्छे, पर उसी तरह के जितने लोग होंगे वो लोग इंसान थे, और उस समय के लोग भी इंसान होते थे, तो वो टिकते थे। आज के टाइम पे जो मैंने सुना, देखा और जो एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ, इससे मुझे लगता है कि जैसे मैं एक को जानती हूँ, उनके घर पे 2-2 साल 3-3 साल क्यों मेड रहती हैं, क्योंकि अगर वो आज खाना बनाएंगी ना तो वो फ्रिज में रख के 4 दिन तक वही खाना गर्म करके खिलाएंगी। तो वो बहुत लेज़ी हैं, वो कुछ भी कर लेंगी मेड को, पर नहीं जाने देंगी, क्योंकि उनसे वो 2 घंटा काम नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि वो करने में इनकेपेबल हैं, शरीर से नहीं है, पर वो करेंगी ही नहीं बिकॉज ऑफ हर लीजीनेस। और दूसरा, मैंने वैसे लोगों को देखा है जिनके घर पे कोई मेंटली सिक है या फिज़िकली चैलेंज्ड है, या कोई बहुत बुजुर्ग है, चल फिर नहीं सकता है, तब वहाँ पे लोग टिकाते हैं बस। और वरना कुछ लोग हैं जो अच्छे बिहेवियर से बहुत झेल के फिर ऐसे करते हैं। तो मैं ये सारे तरह के प्रॉब्लम्स और ये सब देखने के बाद मैं एक बात कहूँगी हर एक इंसान से, कि ये चीज़ें हमें पता है क्या सिखा रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनिए। मतलब हर दिन ना हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने पे काम कीजिए। जब मुझे भी हाउस हेल्प ना एक टाइम पे बहुत तंग करने लगी थी, तब मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो होता है ना कि हम बाहर का काम भी कर रहे हैं, घर का काम सीख भी रहे हैं, एज भी कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, और घर पे भी एकदम से कोई बीमार हो गया है, कोई बिज़ी हो गया है,
तो बाबा ने मेरी उस समय हेल्प करी थी। मुझे वो रोबोट वाला होता है ना, रोबो वाला वैक्यूम क्लीनर, वो दिलवाया था। फिर धीरे धीरे बाबा ने वो सब चीज़ें सिखाई कराई। तो मैं यही कहूँगी ना कि आप लोग बाहर मार्केट में भी देखिए, बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी लाइफ अप टू मच मच एक्सटेंट आप बहुत इजी बना सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत ऐसे प्रॉब्लम रहता था ना हमें, तो बाबा ने ना मुझे एक डिश वॉशर दिलवाया था, और उसमें जो बहुत जले हुए वाले बर्तन थे ना वो नहीं धुलते थे, बट बाकी सब धुल जाता था। तो मुझे अब याद आता है कि उस वक्त मैं वो सारे काम नहीं कर पाती खुद से, तो बाबा ने वो सारी चीज़ें अरेंज कराई थी। और जब बाबा को लगा कि अब इसकी ज़रूरत पूरी हो गई है, तो वो मशीन भी ख़राब हो गया और उसको हमने फिर कभी रिपेयर ही नहीं कराया। तो मुझे यही मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो आप लोग ये ऐसे घर के प्रॉब्लम में परेशान होते हैं ना, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोग इस चीज़ को शेयर करते हैं, और आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ फीमेल्स का ये प्रॉब्लम नहीं है। बेचारे मेल लोग और फीमेल लोग, सभी लोग, मतलब जो घर के है जिनको ये सब करना है, वो सब परेशान होते हैं। तो आप ना थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए और थोड़ा सोचिए कि काम को आप कैसे आसान बना सकते हैं। इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सोचिए। मैं आप लोग को ये भी कहूँगी कि मुझे कुछ बहुत अच्छी हाउस हेल्प भी मिली। मैं जहाँ भी रही उन्होंने अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। मैंने उन लोगों से ही सबसे पहले घर को कैसे प्लान करके चलते हैं और लाइफ में कैसे खुश रहते हैं, मतलब पहली बार मुझे लगा था कि कोई इतना इकोनॉमिकली बहुत परेशान, वीक होते हुए भी इतना प्लान्ड होके चलता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक हाउस हेल्प का अपना बताया था कि वो कैसे वीकेंड पे वो लोग जाते थे, जूस पीते थे और छोले भटूरे वगैरह खा के आते थे और घर का सामान लेके आते थे वहाँ के मार्केट से वीकली, वो जो हफ्ते में बाज़ार नहीं लगती है वहाँ से। तो मैंने उनको देखा कि दे यूज़ टू एन्जॉय, वो उनका था। तो और एक मेरी हाउस हेल्प थी जिसने अच्छी अच्छी एफडीज करा के रखी थी, तो वो मुझसे हिसाब किताब कराती थी। तो मैंने उनसे सेविंग, सबसे पहले मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ उस चीज़ का, मैंने उन्हीं से सीखा सबसे पहले। अपने घर में इतना सब कुछ था लेकिन सीखा मैंने वहीं से, बुद्धि मुझे वहीं से आई कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो ये नहीं है कि सब बुरे हैं या कुछ भी, लेकिन इफ़ यू आर बैटलिंग विद दिस इशू, हाउस हेल्प वाला चीज़ है, तो आप बाहर से टेक्नोलॉजी का हेल्प लीजिए और बाबा से विनती करिए कि वो आपसे सारे काम अच्छे से करवाएं। और थोड़ा इंसान को फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ेगा, ये भी चीज़ का ध्यान रखिए। इसी के साथ जय साई राम।